बैर जी अपने स्तर पर है, दिव्या जी अपने स्तर पर है, दोनों के राजनीतिक बराबर है। शेरनी खुद के कहने से शेरनी नहीं होती है। अच्छा। शेर को तो शेर अपने आप लोग कह देते हैं कि वो शेर आ रहा है। बीजेपी का अच्छा माहौल, गहलोत तो फर्जी गारंटियां दे रहे हैं। दिव्या मदेरणा कांग्रेस। हम एक गवर्नमेंट चाहते हैं जो जातिवाद से हटके काम करे। कांग्रेस एक है और जनता उनके साथ। कांग्रेस वादे कम है, काम ज्यादा है। बीजेपी के वादे ज्यादा है, काम कम है। राजस्थान की जनता हमेशा एक सरकार को चाहती नहीं है, सरकार को पलटना चाहती है। राजस्थान की राजनीति में अपने दबंग अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाने वाली दिव्या मदेरणा की विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। उनकी विधानसभा में हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि इस विधानसभा से इस बार कौन जीत रहा है। ओसिया के बाजार में हम खड़े हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, लेकिन बाजार जो है वहाँ पर लोग व्यस्त हैं, खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी हमने कोशिश की जाए, लेकिन काफ़ी लोग व्यस्त भी नज़र आए और कुछ लोग यहाँ पर हमसे मौजूद है। कोशिश कर रहे हैं कि चलते चलते जो है थोड़ा सा बातचीत लोगों से कर ली जाए। सर, भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? नहीं, नाम तो बताइए। हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे कुछ मत कहिए, आप एक बार इतना डर क्यों रहे? काटेंगे थोड़ी नाम। अरे नहीं, हम सरकारी सेवा में है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम सुंदराम है, सुंदराम कड़वासरा। अच्छा, यहीं से आप? वो खुड़ियाला से। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? दिनेश सोनी, दिनेश जी सोनी। दिनेश जी, आपकी दुकान है? हाँ, अच्छा, क्या क्या रखते हैं आप? कपड़ा, किराना, अनाज सब रखते हैं। अच्छा, चलिए, क्या माहौल है इस बार ओसिया में? बढ़िया, बराबर की टक्कर में है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस बराबर, दोनों की टक्कर बराबर है। अच्छा, दिव्या मदेरणा तो आजकल बड़ी छाई हुई है अपने बयानों को लेकर। बहुत बढ़िया है। अच्छा। बैर जी अपने स्तर पर है, दिव्या जी अपने स्तर पर है, अच्छा, दोनों के राजनीतिक बराबर है। टक्कर एकदम कांटे की लगी। कांटे की टक्कर है बराबर। मुद्दे क्या है यहाँ पर? कुछ मुद्दे नहीं है, सब दोनों ने काम करवाया, कोई मुद्दे है ही नहीं। गलत क्यों बोले किसी का? दोनों ने काम कराए। अच्छा, तो ये बताइएगा जरा, आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको पूछो, ये है बीजेपी के लैंड। इनको आम लोगों से भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस जरूरी नहीं है, आम लोग, पब्लिक ओपिनियन क्या है जरा ये बताइए। टक्कर कांटे की है। अच्छा, भाई साहब नाम क्या है आपका? अचलाराम जी। अचलाराम जी, ये बताइए, आप पहले तो स्थानीय हैं, लोकल हैं? डाबड़ी। तो जरा बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बढ़िया है, किसकी हवा लग रही है इस बार? दोनों की हवा ही है। दोनों की हवा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं ओसिया के? मुद्दे हमारे तो कुछ है नहीं। मुद्दे नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, क्या करते हैं आप? बस कपड़े की दुकान पे नौकरी। कपड़े की दुकान, व्यापारी हैं। व्यापारियों को लेकर काफ़ी उनकी भी समस्याएं होती हैं, व्यापार वगैरह नहीं है, समझे? कोई समझे नहीं। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? विक्रम सिंह चंपावत। विक्रम सिंह जी, क्या करते हैं आप? हम कपड़े के व्यापारी हैं। अच्छा, ये पूरा कपड़ा मार्केट है? बिल्कुल। अच्छा, कपड़ा मार्केट है ओसिया का। तो ज़रा बताइए यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है, क्या चल रहा है? चुनाव माहौल अच्छा चल रहा है दोनों पार्टियों का, बट भैराराम जी का बीजेपी का प्रचार अच्छा चल रहा है। बीजेपी का प्रचार अच्छा चल रहा है। मदेरणा जी तो बड़ा शेरनी और इस तरह की बयानबाजी और चीज़ें, उससे फर्क तो नहीं पड़ता, उनका खुद का ही प्रभाव कम होता है। शेरनी खुद के कहने से शेरनी नहीं होती है। शेर को तो शेर अपने आप लोग कह देते हैं कि वो शेर आ रहा है, ऐसे कहने से शेर नहीं होता है। तो वो तो कहने से कुछ नहीं होता, उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। उसके इमेज उनकी खुद की खराब होती है, बट बीजेपी का प्रचार अच्छा चल रहा है। बीजेपी का प्रचार अच्छा चल रहा है। आप मुझे बताइए इस इलाके में, क्योंकि मदेरणा परिवार से जुड़े हुए कई चीज़ें हैं। 1998 का किस्सा, जब 153 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली और ये कहा जा रहा था परसराम मदेरणा सबसे बड़े दावेदार सीएम पद को लेकर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वो जो कसक है, क्या वो ओसिया की राजनीति में दिखाई देती है क्या? अब ऐसा मदेरणा जी, परशुराम जी की अच्छी मतलब थी, रेपुटेशन थी उनकी, बट वो तो अब बातें बीत चुकी है। जो आज के माहौल में, उस टाइम के माहौल में रात दिन का फर्क जो आ गया है ना, तो दिव्या जी का उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। और आज में काम जो अच्छा करवाएगा वो आज के काम में आ जाएगा। वोट अब तो पीछे के हिसाब से नहीं चलेंगे अब। अच्छा, पीछे के हिसाब से नहीं चलेंगे? नहीं। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पर काम हुए? नहीं, काम बहुत कम हुआ था पिछली बार। जो दिव्या जी का था उसमें बहुत कम हुआ, उस समय विकास का ऐसा कोई विशेष काम हुआ ही नहीं। अच्छा, ये और बताइएगा, ओवरऑल ये जो सरकार रही कैसी रही, और इस बार किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? हम बीजेपी की सरकार बनना देखना चाहते हैं।
और बीजेपी में मोदी जी की सरकार ने मोदी जी ने अच्छा काम किया है, जैसे कश्मीर मुद्दा का है, राम मंदिर का है और पाकिस्तान वालों को सर्जिकल स्ट्राइक का काम किया है, तो उनसे हम बहुत ही खुश हैं। हमारे फौजी भाइयों को मतलब इनसे बहुत राहत मिली है, वरना आए दिन बॉर्डर पे लूटमार और मारपीट वगैरह और हत्याएं वगैरह होती थी, जो शहीद होते थे, वो उनमें अच्छी मदद मिली है मोदी जी के आने से। उसके बाद तो देखिए कई सारे हमले बॉर्डर्स पर हुए हैं, पुलवामा, उरी अटैक इसी कार्यकाल में हुए। आप ये कह रहे हैं कि इन हमलों में जो है कटौती हुई है, कमी आई है, लेकिन ये मामले तो लगातार इस इन्फिल्ट्रेशन जो है, घुसपैठ जो है लगातार हो रही है। ऐसा है कि ये तो अब लंबा चौड़ा एरिया है और लंबा चौड़ा मैटर है, तो उसमें बहुत कम हो गया है। ये तो आपको भी पता है कि भाई एक तो पहले जो होता था, आए दिन अखबार में आता था पाकिस्तान ने आज ऐसा किया, फलाने पार्टी ने आज ऐसा किया, वो आजकल सब बंद हो गए हैं। इतना नहीं है जितना कि अब वो 10% रह गए, ये समझ लो आप। अच्छा चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं मोदी जी का चेहरा है यहाँ पर और उनके, चलिए थोड़ा सा और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ भाई लोग। भैया नाम क्या है आपका? लोन करण। अच्छा, स्थानीय हैं आप लोग? क्या माहौल लग रहा है इस बार? बैठ जी का अच्छा है, बैठ जी का बीजेपी का अच्छा माहौल। भैराराम चौधरी, वजह क्या है? वजह भैराराम जी ने पिछले बार अच्छा काम करवाया था और दिव्या जी ने इस बार नहीं करवाया था कुछ काम भी नहीं। अच्छा, इस बार काम नहीं करा। इस बार ओवरऑल किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ओवरऑल तो बीजेपी की। वजह मोदी जी अच्छा काम करवा रहे हैं। अच्छा, इस बार गहलोत साहब भी कई गारंटियाँ दे रहे हैं। गहलोत तो फर्जी गारंटियाँ दे रहे हैं। फर्जी गारंटी? कोई गारंटी नहीं। जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये सब और टोटल फर्जी है। अभी वो किट दिया था उसमें भी सब फर्जीवाड़ा ही था, सब गलत फर्जीवाड़ा ही कर रहे हैं। आपको नहीं मिला? नहीं, हमें तो मिला, पर तो फर्जीवाड़ा मिला है। क्या करें? तो कई जगह सुन रहे हैं कि देखिए बड़ा लाभ मिला, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का बीमा जो है, इलाज जो है वो फ्री कर दिया है। ओपीएस जो है बड़ा वो बता रहे हैं। अरे कम आदमियों को ही मिलता है, प्रत्येक को नहीं मिलता है। जिनकी जान पहचान होती है उनको ही मिलता है। अच्छा। ओपीएस हो, चिरंजीवी हो। अच्छा। बाकी नहीं मिलता। जान पहचान के बिना नहीं मिलता है। अच्छा, आपने कभी कोशिश की? नहीं, हमारा तो ऐसा काम भी नहीं पड़ा था हॉस्पिटल में। कभी काम नहीं पड़ा। तो फिर ये कहाँ से आपको जानकारी मिली कि जिनकी जान पहचान है महज उन्हीं को मिल रहा है? क्योंकि आपने तो कभी उस सुविधा का लाभ लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर ये जानकारी आप तक कहाँ से है? नहीं, हमारे 2-3 कस्टमर गए थे हॉस्पिटल में, उनका काम नहीं हुआ था। भामाशाह लेकर गए थे, चिरंजीवी लेकर गए थे, तो भी नहीं हुआ था। चलिए, बीजेपी की मुझे लग रहा है गाड़ियाँ यहाँ पर घूम रही हैं प्रचार के लिए। बीजेपी समर्थित इलाका भी मुझे लग रहा है शायद ये है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है सर आपका? नाम क्या है आपका? राम चौधरी। राम जी, क्या करते हैं आप? ये दुकान है अपनी। हाँ, किस चीज़ की दुकान? ये फैंसी स्टोर। अच्छा, मुझे बताइए कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है। किसकी हवा लग रही है? हवा दिव्या जी के, दिव्या मदेरणा, कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस की। वजह क्या है? वजह यहाँ विकास किया है उन्होंने। मीठे पानी की व्यवस्था की है, चिकित्सा में व्यवस्था की है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था की है, हर फील्ड में मतलब चौमुखी विकास हुआ। अभी मैं उधर बात कर रहा था, वो लोग तो कह रहे कि विकास नहीं हुआ। अब हर आदमी का अपने दृष्टिकोण है। विकास के नाम से चीज़ें तो यही होती है, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। अब किसी का इंडिविजुअल नहीं होता, उसको लगता है कि विकास नहीं हुआ, वो अलग चीज़ है। कानून व्यवस्था 5 साल के अंदर ओसियों के अंदर सबसे शानदार रही है, ठीक है ना। पहले किसी भी चौराहे पे चले जाते थे, किसी भी गाड़ी वाले को कोई भी रोकवा करके उसके साथ बदतमीजी हो जाती थी। 5 साल के अंदर किसी ने गाड़ी वाले को बतलाया नहीं, ठीक है। शिक्षा के अंदर ये उप जिला अस्पताल बना दिया ओसिया के अंदर, ठीक है। और मतानिया के अंदर वो ट्रॉमा सेंटर बना दिया है। त्यूरी अस्पताल को कर्मोन्नत कर दिया है। हथुंडी में हॉस्पिटल को कर्मोन्नत कर दिया है, ठीक है। और पानी की 101 टंकियाँ बना करके शतक लगाया है मीठे पानी की। हर घर मीठा जल जा रहा है। अच्छा, ओ चलिए, आप ये कह रहे हैं बड़ा विकास हुआ है, वह 7 गारंटियाँ इस बार सरकार दे रही है। भाई साहब कह रहे थे भाई फर्जी है, चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिनको नहीं मिल रहा उनको आप पूछोगे तो वो तो यही बताएंगे। वो कह रहे हैं कि भाई जिसकी जान पहचान है उसी को मिल रहा है। हाँ, कई तो ऐसे ही लोग हैं जिनको घर में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, वो यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर चश्मा दूसरा लगा हुआ है, वो धर्म वाला। अच्छा, धर्म वाला चश्मा लगा, धर्म का चश्मा सेटल हो गया है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर में शांति हो गई। आप पत्रकार हो, आपको भी पता है आज क्या स्थिति है। वहाँ चुनाव तक नहीं हो रहे हैं, लोगों को बंद कर दिया गया है एक तरह से। उनके सारे संवैधानिक अधिकार सीध है,
ठीक है, और सेना के जवान आज भी अपने यूं ही मर रहे हैं। अच्छा, वो 40 जवान जो शहीद हुए थे पिछली बार, उनका क्या हुआ? उनके बारे में जांच हुई? कुछ नहीं। उनके परिवार को क्या मिला? कुछ नहीं। ठीक है ना, वो तो जनता के सामने आना चाहिए ना। नहीं आया, वो सरकार किस काम की? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं सिर्फ झूठ के अलावा उनके पास में कोई चीज़ नहीं है। और गृह मंत्री तो कहते थे वो तो कोई चीज़ घोषणा करते हैं गृह मंत्री के, वो तो चुनावी जुमला था। वाह भाई, तो चुनाव जुमले ही दे करके आप वोट लेना चाहते हैं, आप जनता होशियार हो गई, ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, दिव्या जी के बारे में आपने कहा, मुझे बताइए ये जो 1998 का किस्सा रहा यहाँ की राजनीति में, मदेरणा साहब जब मुख्यमंत्री के दावेदार माने गए और बड़े मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो कसक आज भी यहाँ की राजनीति में दिखती है क्या? या वो सहानुभूति दिव्या जी के साथ जुड़ी है? वो चीज़ें पार्टी इस तरह की थी, और मदेरणा परिवार हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठावान रहा है। ठीक है ना, निष्ठावान रह करके किसान राजनीति को ऊंचाई पर पहुंचाया है। पार्टी ने जो जिसको बनाया, अशोक जी को मौका दे दिया, तो मदेरणा साहब ने कभी उसकी कोई विरोध नहीं किया। वो उनके साथ में रहे 5 साल तक, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विधानसभा को सुपर तरीके से संचालित किया। ठीक है ना, अब कोई कसक नहीं है, कांग्रेस एक है और जनता उनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशाराम राठी। आशाराम जी, यहीं से हैं आप? जी सर। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, बात करेंगे भाई। आ जाइए सर, बताइए क्या करते हैं आप? दुकान, किराना व्यवसाय। किराना व्यवसाय। अच्छा, किराने की दुकान है आपकी। क्या माहौल लग रहा है इस बार? आप बोलिए ना, आप क्यों डर रहे हैं? टक्कर है, माहौल टक्कर है। एक पक्ष नहीं कह सकते कि आप बीजेपी आएगी। अच्छा, टक्कर है, ओशे की बात कर रहा हूँ। मुद्दे क्या है यहाँ पर? मुद्दे यहाँ पे है सीवरेज के मुद्दे, वो अभी तक सुलझे नहीं है। नगर पालिका थी, वो राजनीतिक कारण से बंद हो गई। अच्छा, तो अभी आप टक्कर बता रहे हैं कि कौन सी सरकार देखना चाहते हैं इस बार बनते हुए? और चूंकि गहलोत साहब 7 गारंटियाँ और तमाम ऐलान किए हैं, चिरंजीवी योजना, OPS, इसको प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं? पहले वो उसमें थी तो इसने नाम ही चेंज किया, कांग्रेस ने नाम चेंज किया। कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो बीजेपी नाम चेंज करती है। अच्छा जी, मतलब वही काम चल रहे हैं लेकिन नाम बदल देते हैं। नाम बदल देते हैं। तो किसकी सरकार इस बार बनते देखना चाहते हैं? सरकार कांग्रेस की बनना देखना चाहती इसकी वजह क्या है? है। इसकी वजह से ये है कि कांग्रेस वादे कम है, काम ज़्यादा है। बीजेपी के वादे ज़्यादा है, काम कम है। चलिए ठीक है। भाई साहब, आप आइए ज़रा। आपका कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर से प्रॉपर। हाँ, जोधपुर से आप हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, क्या नाम है आपका? किशन प्रजापत। क्या करते हैं आप? मैं कंपनी में मार्केटिंग जॉब। मार्केटिंग जॉब, तो सामान वगैरह मार्केट में सप्लाई करने का काम। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस बार? तो आप मार्केटिंग करते हैं, फील्ड में आप भी रहते हैं, तो कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो इस बार दोनों ही पार्टियों का एकदम शानदार है, और दोनों ही पार्टियों को लग भी नहीं रहा है कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। अच्छा, कांटे की टक्कर लग कांटे की टक्कर है सर, शानदार टक्कर है इस बार। ये जो सरकार चली 5 साल की, इसको कितना रिमार्क्स देंगे, कैसे रिमार्क्स देंगे? सर इनको रिमार्क्स देना चाहे तो काम अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है। अगर देना चाहे तो 6 पॉइंट से ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा इनको। तो इस बार गहलोत सरकार कह रही है इस बार रिपीट करेंगे हम, रिवाज तोड़ देंगे यार 5 साल में सरकार बदलने का। सर राजस्थान की जनता है, कभी भी उलट पलट सकती है। अच्छा, तो राजस्थान की जनता हमेशा एक सरकार को चाहती नहीं है, सरकार को पलटना चाहती है। अच्छा, तो ये बताइए, जोधपुर से आप हैं, सरदारपुरा सीट पर क्या हाल है? आप जहाँ पर रहते हैं कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है? सरदारपुरा सीट मुख्यमंत्री की सीट ही है सर। अच्छा, मुख्यमंत्री गढ़ है अपना। इस बार सीट बचा पाएंगे? वो 5 बार से जीत का सिलसिला है। सर अशोक जी को हराना तो मुश्किल ही है। अच्छा, इतनी पकड़ जो है उनकी सरदारपुरा सीट पर, क्या वजह है इसकी? सर अशोक गहलोत का काम है सर। अच्छा, ये है, जनता से जुड़ाव उनका। और राजस्थान में अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा काम अशोक जी की सरकार में हुआ है। अगर देखे जाए तो जनता के विश्वास पे, क्योंकि एम्स उन्होंने लाए, लॉ कॉलेज उन्होंने लाया, और बाकी अदरवाइज जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है,
सबसे ज़्यादा काम भी उन्होंने किया है। अच्छा मुझे बताइए, मैं अभी इधर लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए यहाँ पर जिस तरह से काम हुआ, सैनिकों को जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए, कश्मीर से धारा 370 को रिवोक किया गया, ये जो काम हुए हिंदुत्व को लेकर, वो चर्चा पीछे चल रही थी। राजस्थान में वो राजनीति या उन मुद्दों पर चर्चा है या उसका आधार है क्या? उनका आधार तो सर राजस्थान में तो नहीं है। मैं तो नहीं मानता सर कि उनका आधार बनेगा यहाँ पे। अच्छा, इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसकी वजह से सब ऐसा कुछ कह नहीं सकते सर। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है सर? साथ में है। अच्छा, क्या नाम क्या है? गोवर्धन गिरी, आप भी जोधपुर से? जोधपुर से हूँ। अच्छा, आप भी साथ में मार्केटिंग जॉब? मार्केटिंग का जॉब। चलिए, तो मुझे थोड़ा सा बताइए ऊपर से कि क्या माहौल है इस बार, कैसा लग रहा है चुनाव? इस बार चुनाव का कुछ कह नहीं सकते, अभी 50-50 लग रहा है। अच्छा, अभी कुछ कह नहीं सकते। कौन सी सरकार बनते देखना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी जाएंगे सर हम तो। वजह क्या है? वजह है कि बीजेपी हिंदुत्व का सबसे अहम मुद्दा है। देखिए, जब मैं बात कर रहा था अभी आप ही के साथ ही आ गए, हिंदुत्व का मुद्दा वो बता रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा अब राजस्थान की राजनीति में आप हिंदुत्व के मुद्दे इस बार चूँकि बीजेपी ने कोई चेहरा भी सामने नहीं किया, वसुंधरा जी को भी कहा जा रहा है कि देखिए थोड़ा साइडलाइन कर दिया है। हमारी तो एक ही उद्देश्य रहता है कि हमारा मोदी। अच्छा, करेगा वो भाई। बस हमारे लिए वही है, मोदी जिंदाबाद। हमारे लिए मोदी है। हम सरकार ये नहीं, हम तो मोदी सरकार चाहते हैं। अब यहाँ सरकार बनेगी तो मोदी सरकार भी आएगी। ये आपने हिंदुत्व का मुद्दा कहा, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो मोदी जी इतना फेवरेट हो गए? काफ़ी कुछ किया है। कुछ बताइए एक और। फर्स्ट तो के ये सैनिक वाले में उन्होंने वो काफ़ी कुछ प्रोग्रेस की है। वहाँ पे काफ़ी कुछ राम मंदिर का मुद्दा किया उन्होंने क्लियर। तिंदर सितर रहता ही, ये सारी चीज़ें मुद्दा यही है ना सर। ये सारा राम फायदा क्या हुआ? 370 हटा, राजस्थान को क्या उसमें बेनिफिट हुआ? राजस्थान को पहले वो फायदा होगा। टीम का जो लीडर होता है, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक करके बात कर लेते हैं भाई। टीम का जो लीडर मजबूत होगा तो राजस्थान का भी सुधार होगा। यही है। ठीक है, आप बताइए जरा मुद्दे क्या हैं राजस्थान में और खास करके इस विधानसभा? पिछले 5 सालों में हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल मेडिकल सब अपन देखेंगे ना, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। किसी भी प्रकार का, एक तो कोई नर्सिंग स्टाफ है नहीं, डॉक्टर है नहीं, कोई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है नहीं। ये बाहर से लाओ। परेशान पेशेंट रात को आता है, दुकान बंद मिलती है या दवाई नहीं मिलती है। हर प्रकार से समस्या है। स्कूलों की हालत आप देखो, एकदम 3rd क्लास कर दिया है। कुछ है नहीं बिल्कुल भी। अपना विकास ये जो देख रहे हैं, रोडों का कह रहे हैं, बनी हुई रोड पर पे ऊपर डमर छिड़क करके काम कर रहे हैं। ये काम है। आपने स्वास्थ्य की बात की, उप जिला चिकित्सालय बना दिया यहाँ पर, ट्रॉमा सेंटर, भाई साहब अभी बता रहे थे ट्रॉमा सेंटर बनाया गया ओसिया में। ट्रॉमा सेंटर कहाँ बना? हमने तो नहीं देखा ना। काला पत्थर जरूर देखा, कंधों पर उठा के ले जाते हुए। अच्छा, बना हुआ कहीं नहीं देखा निर्माण। तो काम चल रहा है क्या? कहाँ है? हमने देखा नहीं। ओसिया में कहाँ है? मतानिया में बता रहे हैं। ओसिया में क्या किया ये बताओ ना आप। पानी के टंकियों के अलावा काम बता दो आप। पानी के टंकियों के अलावा कहाँ है? कोई काम नहीं है। मैं 5 सालों की बात कर रहा हूँ। चलिए, आपके बता रहे थे जी, मंडी वगैरह बनाई है। पिछले मंडी बनाई है। हाँ। और ये क्या कह रहे हैं, ये कॉलेज बनाई कॉलेज बनी है और सहज सभा हो गए। अभी जाते हैं हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व का मुद्दा वजह क्या है? वजह क्या है देख लो, आप खुद देख रहे हो ना, मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। हिंदुत्व लिए कहीं जाना नहीं है, कश्मीर जाना नहीं था, आतंकवादी ढेर था। अब क्या है, राम मंदिर क्या हुआ, धारा 370 का हुआ। ये सब मोदी के राज में पहले कहाँ हुआ? 70 साल में क्या हुआ? ये कह रहे हैं, देखिए भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर पानी का काम नहीं हुआ, तमाम चीज़ें, चिकित्सा को लेकर सवाल पूछ रहे थे। फिर अगर हिंदुत्व का मुद्दा और धारा 370 का मुद्दा रहेगा तो फिर इस ओसिया सीट के इन मुद्दों पर कैसे बात हो? मुद्दों पर देखो, विकास नहीं, मुझे बताइए ना। जनता विकास चाहती है। सुनो, विकास 5 सालों में कुछ हुआ नहीं। मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं हिंदुत्व का मुद्दा, धारा 370, फिर आप कह रहे हैं कि विकास। हम तो मोदी को चाहते हैं। विकास से ऊपर धर्म होता है। धर्म सुरक्षित नहीं है तो फिर विकास का क्या करेंगे? धर्म कैसे सुरक्षित नहीं है, मुझे जरा बताइए। देखो ना, जोधपुर में दंगा हुआ है, उनका प्रशासन होते हुए इतना दंगा हो रहा है। और जो हिंदू हैं, जो मार खा रहे हैं, उसी को जेल में डाल रहे हैं। ये प्रशासन हर प्रकार से हर क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में हो रहा है। कहीं मंदिर तोड़ रहे हैं पुराने,
कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, हिंदुओं पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, हम जा रहे हैं प्रशासन के पास, उल्टा हमें ही प्रशासन अंदर डाल रहा है। जो वामपंथी लोग हैं जो आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई है? मेरे साथ हो ना हो उसमें क्या है, लेकिन ये जानकारी आपको कैसे, ये जानकारी कहाँ से मिली आप? जानकारी मैं खुद था जोधपुर, जो वो हुआ है वहाँ। आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? मैं जोधपुर में निजी काम से नहीं जा सकते क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ। मेरी बहन रहती है, सिस्टर, मैं खुद गया उनके पास। जब ये देखा एकदम से इतना तमाशा, इतना आतंक उनका, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ वहाँ पर, जिन लोगों पर वहाँ पर अत्याचार हुआ, उन्हीं पर फिर प्रशासनिक कार्रवाई हुई। क्या ये जानकारी आप तक कैसे पहुँची, या इसके तथ्यात्मकता क्या है? मैं उसकी तथ्यात्मकता जानने की। तथ्यात्मक बता रहा हूँ ना, मेरे मित्र है, खुद परम मित्र थे, उसमें साथ में थे जिन पर हमला हुआ। अच्छा। वो प्रशासनिक गए अधिकारी पर रिपोर्ट करने के लिए उनके खिलाफ, उल्टा उनको ही अंदर डाल दिया गया। अच्छा। 2 दिन बाद बाहर आए, वो भी भाजपा के कोई पदाधिकारी थे, मंत्री थे, वो गए सपोर्ट किया, तब छूट कर आए। अच्छा। बाकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सरकार के द्वारा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कि वो एक समय ये तुष्टिकरण का कर रहे हैं बस। एक समाज का आ गया तो ठीक है, काम हो गया, दूसरे समाज का कोई काम नहीं। अच्छा। ये हो रहा है बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील जी, क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग। कहाँ से हैं? जोधपुर। आप भी जोधपुर से हैं। तो क्या माहौल है इस बार राजस्थान में? इस बार बीजेपी सर। वजह क्या है? वजह सर ये जो तुष्टिकरण की जो नीति चल रही है, ये बहुत परेशान कर रही है लोगों को। आप तुष्टिकरण तो थोड़ा इसको समझाइएगा। अभी वो जो इन भैया ने बोला, लगभग वही चीज़ें हो रही है। और हम भी हम एक गवर्नमेंट चाहते हैं जो जातिवाद से हटके काम करे। हर पार्टी अपनी अपनी जाति पकड़ के बैठी है। कोई, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने इनको पकड़ा है या बीजेपी ने उनको पकड़ा है, पर एक्चुअली क्या है कि उस जाति के पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। मोदी है, देश का विकास कर रहा है, उसको हम मान रहे हैं। तो ऐसा ही लीडर होना चाहिए जो बेदंग से काम करे, किसी से डरे नहीं, किसी के दबाव में नहीं आए। आपने कहा जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर एक भी, अगर बीजेपी की बात की जाए तो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। इस पर वो तो आपको कह रहा हूँ ना सर, कि हर पार्टी पकड़ रही है। बीजेपी ने किसी को पकड़ा है, कांग्रेस ने किसी को पकड़ा है, और समाजवादी पार्टी ने उसने भी किसी को और को पकड़ा है। तो ये जातिवाद क्या खत्म होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा तुष्टिकरण की जो जालू गेट का भैया ने बताया, वो रियली सच है। हमने भी सुना है कि भाई ये चीज़ें हुई थी। आपने कहाँ से सुना? ये नहीं होना चाहिए। आपने कहाँ से सुना? जोधपुर। मैं लोकल जोधपुर का हूँ। नहीं, तो ये जानकारी कहाँ से मिली? कोई ऑथेंटिक किसी अखबार? बाजार में ही जानकारी मिलती है, लोग चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चाओं, अफवाह भी तो हो सकती है। नहीं, अफवाह है सर। एक आदमी बोलते हैं अफवाह हो सकती है, 10 आदमी एक ही चीज़ को बोले तो सर फर्क पड़ता है ना सर। लेकिन 10 आदमियों के बीच एक बाजार में अफवाह उड़ती है तो वो चलने लगती है। वो कहते हैं ना, बड़े सर, जब तक कहीं से कुछ नहीं आएगी ना, तब तो कुछ नहीं होगा। धूप आएगी तो ही गर्मी लगेगी। अच्छा। नहीं तो नहीं लगेगी। अच्छा। तो कुछ ना कुछ तो वही है। अच्छा। और रियली है। राजस्थान में किसकी सरकार देखना चाहती है? यहाँ पर कोई नेता? बीजेपी में कोई भी नेता लाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। क्यों? हम मोदी को चाहते हैं। अच्छा। क्यों? उसने बेदंग के दाव किया, कभी डरा नहीं किसी से भी हो। और आज देखा जाए तो इंडिया की हर जगह, पूरे वर्ल्ड में आज इंडिया का नाम ऊपर हुआ है सर। वो किसकी वजह से हुआ? सिर्फ मोदी की वजह से। पहले नहीं था? पहले नहीं था सर। पहले आपने भी देखा होगा टीवी में, अपने जब प्रधानमंत्री या कोई नेता जाते थे तो इतना आदर नहीं होता था। अब मोदी जाता है तो लोग दूसरे देश। किसने कहा कि आदर नहीं होता था? टीवी। कौन से टीवी पर देखा? हमने हर टीवी पे देखा है सर। हमारे देश के पहले जाते थे मनमोहन सिंह जी या कोई भी जाते थे तो ठीक है, एक आदमी लेने जाता था, उनको एक सम्मान से बैठाता था। अब मोदी जाता है तो वो पैरों को छूते हैं। ये हमने टीवी में देखा। अच्छा। ये आप लोग ही दिखाते हो, हम नहीं बनाते। अगर पैर छू लिए तो, लेकिन पहले सम्मान नहीं होता था। आज आप आओगे, मैं आपका पैर छूंगा, इसका मतलब मेरे दिल में आपका सम्मान है। आपके साथ जो भी है उनका भी सम्मान मैं करूंगा। आज देखा जाए तो इंडिया का एक जो लेवल था वो ऊपर उठा है। अपन क्या चाहते हैं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब सम्मान होने लगा, पहले सम्मान नहीं होता था। ये इस तरह की चर्चाएं पहले जब निर्णय जब भारत देश के नेता जाते थे, मोदी जो निर्णय लेता है किसी के दबाव में नहीं लेता है। जैसे 370 भी रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ राम मंदिर, तो मैंने सोचा था राम मंदिर जब भी बनेगा तो दंगा होगा देश में। भले मंदिर बने, मस्जिद बने, कोई न कोई बाहर आएगा, पर उस बंदे ने ऐसा काम किया कि एक आदमी को भी खरोच नहीं है। धारा 370 आज तो कोई नहीं हटा। ये तो कोर्ट का फैसला था ना सर। पहले भी तो कोर्ट थी ना। पहले क्या हुआ? तो कोर्ट क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट जुडिशरी जो है सरकार के दबाव में काम करने? नहीं, दबाव में नहीं आ रही है।
निर्णय ले रही है, फटाफट काम जल्दी हो रहा है। अब हर काम जल्दी हो रहा है, निर्णय जल्दी लिए जा रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा ये जो डीजे चला रखा है ये थोड़ा गुजर जाए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं बात को, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में, प्रचार के वक्त इस तरह की चीज़ें होती हैं, गाना बजाना और नारेबाजी, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। बस मैं यही कह रहा हूँ सर, हम तो बीजेपी को चाहते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं। अशोक जी का मैं ये नहीं कहता हूँ एंटी नहीं हूँ, अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया जोधपुर के लिए हमारे, पर अब सर कुछ ना कुछ तो देश के लिए सोचना पड़ेगा। चुनाव तो राजस्थान का है ना, तो सर बनेगा कहाँ से? राजस्थान आएगा जब तो आगे होगा ना सर, मोदी को लाएंगे कैसे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ओसिया के बाजार में हम थे, आगे भी चलेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि आखिर ओसिया में कौन जीत रहा है। और ये सीट खास इसलिए भी है क्योंकि जाट राजनीति की एक धुरी के तौर पर भी इसको देखा जाता है। बड़े नेता परसराम मदेरणा जाट कम्युनिटी के रहे हैं, तो अब उसका कितना असर इस बार चुनाव में दिखेगा। दिव्या मदेरणा जिस तरीके से बुलंद होकर मुखर होकर अपनी बातें बेबाकी से कह रही हैं, तो उनके बयानों का इम्पैक्ट क्या है, आगे ओसिया में जाएंगे, समझेंगे और बताएंगे आपको कौन जीत रहा है। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।